नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स फ्रेंड में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं आप सबों के लिए फिर से आज इस वीडियो में एक नई भर्ती की सूचना को लेकर आया हूँ, जो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी बेसब्री से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए अब हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा का कार्यालय गिरिडीह। मनरेगा के अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु आपको इसमें पूर्ण जानकारी में देने वाला हूँ कि गिरिडीह जिले में जो मनरेगा पद पर भर्ती आई है, किन किन पदों पर भर्ती है और क्या उम्र सीमा, क्या योग्यता रहने वाली है और आप फॉर्म कैसे भरेंगे, वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी में दे देने वाला हूँ। देखिए, विज्ञापन संख्या 2/2023-24 झारखंड रांची के ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 4/6/2007। ये जो पूरा डिटेल्स है ये आपके सामने है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि मनरेगा, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता अर्हताधारी इच्छुक आवेदकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, ये आवेदन आपको ऑनलाइन करने हैं। ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। कौन सा पद है और कितने वैकेंट सीट हैं, उसके लिए आप इसे देखिए। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एक पद है, तकनीकी सहायक अभियंता एक पद है, कंप्यूटर सहायक 2 पद है और रोजगार सेवक के 12 पद हैं। ये कुल जानकारी है, कितने वैकेंट सीट है। अब है कब से कब आपको ऑनलाइन करना है, तो ये तिथि देख लीजिए। 5/10/2023 से 25/10/2023 तक आपको इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन आवेदन देना है। सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन नहीं दिया जाएगा। और ये जो टोटल जानकारी है, यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ये पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पूरे पीडीएफ को देख सकते हैं। आइए आगे अब हम आपको जानकारी देते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कितने उम्र के लोग इसे भर सकते हैं और इसकी भरने की फीस क्या लगने वाली है इस फॉर्म को भरने। सबसे पहली बात, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यदि आप भरना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा यानी ग्रेजुएशन ऑनर्स 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये है किस प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। और इसका जो कुछ और डिटेल्स है नीचे में आप देख सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता भी मांगा गया है, वो क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PGD BA, PGD BM, ये जो टोटल जानकारी है ये अतिरिक्त योग्यता में इसे मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी सहायक के लिए क्या चाहिए, तकनीकी सहायक के लिए चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech अनिवार्य होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech तथा PGDCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पोस्ट, एक है कंप्यूटर सहायक। इसकी योग्यता क्या चाहिए, तो ये देख सकते हैं, इसकी योग्यता ये है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से निम्नांकित कोटि क्या चाहिए, BSO कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर जनरल, BCA, स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण। और ये जो दिया हुआ है ये इस पद के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। अब आते हैं हम रोजगार सेवक। ग्राम रोजगार सेवक के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो ये है ग्राम रोजगार सेवक के लिए योग्यता,
सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए। 10th+2 यदि आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 10 उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात यदि आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही अतिरिक्त योग्यता बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा सामान्य स्नातक होना चाहिए या BCA तथा किसी भी स्नातकोत्तर PGDCA, PGDBA, PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी। उम्र की बात करें हम, उम्र की गणना क्या होनी चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। उम्र अनारक्षित वर्ग के लिए उम्र चाहिए 35, दिव्यांगजन है तो 45 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो 35 वर्ष, और दिव्यांगजन के लिए लगभग 45-47 ही है। और भी जो महत्वपूर्ण यहाँ कुछ एज कैटेगरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म कौन भर सकते हैं? सिर्फ झारखंड के लोग भर सकते हैं या दूसरे स्टेट के? तो आप ये देख लीजिए, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ऑल ओवर इंडिया भारत के नागरिक आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास ये जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। और कब निर्गत होना चाहिए यहाँ पे डेट भी आपके पास है, ये देख सकते हैं। 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि ये जो डेट है उसके बाद वाले आपके प्रमाण पत्र चाहिए, तभी वो वैलिड होगी। अब हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें। ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। आवेदन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो दिनांक तो मैंने बता दिया, 5/10/2023 से 25/10/2023 तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक का फोटो, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, वैलिड सर्टिफिकेट जो आपका सरकारी संस्थान से है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का दावा के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। ABS का दे रहे हैं तो उसका भी देना पड़ेगा। स्थानीय निवास दे रहे हैं वो भी आपको सक्षम प्राधिकार द्वारा देना पड़ेगा। और विविध पत्र में प्रपत्र में नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र भी देना है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और आयु सीमा निर्धारण हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा मैट्रिक जो पास किए हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, वो भी आपको साथ में देना है। तो ये थी इस पद के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा और समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।